हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ इज सत्यम में। दोस्तों, जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये पर्सनली कहानी मुझे बहुत ही मोटिवेट की। जब मैं इसको पहली बार सुना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस कहानी से मोटिवेशन मिला। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप भी इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जीवन में हमेशा हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि मांगने वाला ना बनना पड़े, हमेशा ऐसा भगवान मुझे बनाया कि देने वाला बनना पड़े हमें। दोस्तों, एक कहानी है दो किसानों की जो कि एक गाँव के थे। वो अपने जीवन में हमेशा किसानी का काम किए और उनका अंतिम समय आता है और वो मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो भगवान उनसे कुछ पूछते हैं कि आपको अगले जन्म में क्या क्या बनना है। तो उसमें से जो एक किसान होता है वो बहुत ही अपने जीवन से दुखी होता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो अपना पूरा जीवन खोल के उनके सामने रख देता है कि भगवान, मैं ऐसे ऐसे जीवन भर परेशान रहा हूँ, तो मुझे ऐसा बनाइएगा कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, हमेशा हमें मिलता रहे, मुझे पैसा हमेशा मिलता रहे। नहीं तो मैं हमेशा परेशान रहा हूँ, कभी किसानी करके, कभी कुछ करके, कभी फसल को बोता था, काटता था, सब कुछ करता था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई पैसा आके मेरा ले लेता था। कभी मैं सुखी नहीं हो पाया, कभी मैं अपने पास एक हाथ में पैसा नहीं देख पाया। तो भगवान, मुझे अगले जन्म में ऐसा जन्म देना, मैं हमेशा पैसे को अच्छे से सेव करूं और कभी किसी को देना ना पड़े, हमेशा कोई ना कोई मुझे पैसे ला के दे। तो भगवान इसकी बात सुन लिए। उसके बाद दूसरे किसान की बारी आती है। उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए अपने अगले जीवन के लिए। तो बोला कि भगवान, मुझे तो आपने सब कुछ दिया, मुझे तो सब कुछ दिया। कोशिश मैं यही हमेशा करता था कि कभी मेरे द्वार से जो भी आए उसको कभी भूखा न जाना पड़े। और मैंने अपने हद तक कोशिश किया कभी किसी को भूखा न जाने, लेकिन फिर भी अगर गलतीवश कोई भूखा चला गया हो तो भगवान, मुझे ऐसा जीवन अगले बार देना कि मैं अगले जन्म में सबकी सेवा कर पाऊँ, सबका पेट भर पाऊँ। क्योंकि किसानों का असली धर्म यही होता है कि दूसरों का पेट भरना। तो भगवान, मुझे ऐसा करना कि मैं जीवन में कभी भी किसी को भूखा न सोने दूं। तो भगवान सुन के बहुत खुश हुए। भगवान दोनों को आशीर्वाद दिए कि ठीक है, आप जाइए, आपने जीवन में जैसा आपने विनती की है वैसा ही आपको मिलेगा। कुछ समय बीत जाता है, फिर उनका अगला जन्म होता है, दोनों किसानों का अगला जन्म होता है। और वो संजोग बस दोनों किसान एक ही गाँव में पैदा होते हैं। दोनों अपने लाइफ में थोड़ा सा आगे जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो एक जो किसान होता है जिसने बहुत सारा भगवान से बोला होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा जन्म दीजिएगा कि मैं यहाँ पर कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, हमेशा मिलता रहे, उसको भगवान ने सबसे बड़ा भिखारी बनाया। उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी उसको बनाया। और जिस आदमी ने बोला था कि मेरा ऐसा करना है कि मैं सबका पेट भर पाऊँ, उसको भगवान ने सबसे रईस आदमी, सबसे अमीर आदमी उस गाँव का बनाया। और वो हमेशा सबका पेट भरता था। और जो भिखारी था वो जीवन भर सबसे कुछ ना कुछ मांगता था। तो दोस्तों, इस कहानी से सिंपल था हमें ये समझ में आ जाता है कि अपने जीवन में हमें ऐसा करना चाहिए कि हमेशा किसी को कुछ ना कुछ देने लायक बने, कभी लेने लायक ना बने। दोस्तों, अपने जीवन में हमें इतना मेहनत करना चाहिए और हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहिए। कभी अपने आप पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, यार मेरे पास आज पैसा नहीं है, कल पैसा नहीं है, यार मैं हमेशा परेशान रहूँ, ऐसा कभी आपको नहीं सोचना है। आप मेहनत करते जाइए और हमेशा एक कोशिश करिएगा कभी कोई आपके द्वार से भूखा ना सो के जाए, क्योंकि आपको भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप किसी को दे सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख दी जाती है। हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है कि जीवन में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और कभी किसी को भूखा नहीं सोने देना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर करिए और साथ में अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, जिससे कि लोगों के बीच में ऐसी जानकारियाँ पहुँच पाएँ। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए घंटी वाले बटन पर जरूर प्रेस करिए, जिससे ऐसी ही कहानी आपको हमेशा मिलती रहे और मोटिवेशनल वीडियो भी मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ चेक जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।